ओम शांति। आज क्या है मीठे बाबा की अव्यक्त मुरली मंथन की डेट है 30 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, जो टाइटल दिए हैं, ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। कौन सा खजाना है हम बच्चों का? तो संकल्प का खजाना। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने के खाते को देख रहे थे। अच्छा, बाप दादा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नए बच्चे भी जुड़े हैं ना। तो बाप अर्थात पिता शिव बाबा और दादा अर्थात लेकरा दादा, जिनके बूढ़े तन में परमात्मा शिव ने डायरेक्ट प्रवेश किया। तो बाप दादा दोनों मिल गए, कंबाइंड हो गए ना, तो शब्द आ गया बाप दादा। तो आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के खजाने को चेक कर रहे थे, उनके खाते को। हर एक बच्चे को खजाने बहुत मिले हैं और अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं, सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की गारंटी है। अब भी साथ है और आगे भी साथ रहेंगे। तो आज विशेष जो सबसे श्रेष्ठ खजाना है और सब खजानों का विशेष आधार है, बाबा उसे देख रहे हैं कि कितना जमा किया है। मिला अनगिनत है तो जमा भी उतना ही होना चाहिए ना, तो बाबा देख रहे हैं। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना, और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली होता है। संकल्प द्वारा सेकंड से कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकता है, जहां चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प तो चलता ही रहता है ना। ये बात तो सच है। मन में सोचने की शक्ति तो बहुत तीव्र गति से, फास्ट गति से काम करती है ना। तो जिस स्थिति को अपनाना चाहो, चाहे श्रेष्ठ हो, खुशी की हो चाहे व्यर्थ हो, कमजोरी की हो, सेकंड के संकल्प से अपना सकते हो। क्या बात है। किसी तरह का भी सोच रहे हो, चाहे व्यर्थ का सोच रहे हो, चाहे बीमारी का सोच रहे हो, चाहे कि परिवार का सोच रहे हो, फलना का कैसे होगा, क्या भविष्य है, हाँ, जो भी सोच रहे हो सेकंड में तो अपना बना लिए ना, उसमें रम बस गए। संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। और संकल्प जहाँ किया कि मैं कमजोर आत्मा हूँ, मेरे में तो कोई शक्ति नहीं, मैं इतना बीमार हूँ, तो सेकंड के संकल्प से खुशी गायब हो जाएगी। होता है ना, अनुभवी हो ना सभी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होंगे, लेकिन दोनों स्थिति का आधार संकल्प है। देखा, दोनों ही स्थिति का आधार संकल्प है। या तो अच्छा सोच रहे हो कि मैं कितना भाग्यशाली, भगवान मुझे पढ़ा रहा है, मैं इतने लोगों में, करोड़ों अरबों लोगों में से भी कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मेरा मन कितना शांत है, मैं कितनों को शांति फैला रही हूँ, मैं सुख स्वरूप बन रही हूँ। ये जहाँ सोचे कि खुशी दिन दुनी बढ़ जाएगी, सेकंड में बढ़ेगी। और जहाँ सोचा कि मेरे को ये है, मेरे को ये कमी, मैं कमजोर हूँ, मैं यही, मैं फलना हूँ चिल्ला हूँ, बस हो गए बंटाधार। तो दोनों स्थिति का आधार क्या बना? संकल्प। तो संकल्प को ही श्रेष्ठ भगवान आए हैं संकल्प को ही श्रेष्ठ बनाने। मैं बिंदु हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, यह स्थिति संकल्प से ही बनी। तो संकल्प कितना शक्तिशाली है। ज्ञान का आधार भी संकल्प ही है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये संकल्प करते हो। सारा दिन मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देते हो, वह मनन में शुद्ध संकल्प करते हो, तो मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। किसी चीज का आधार बाबा ने क्लियर कर दिया ना। शुद्ध संकल्प देते हो या अशुद्ध व्यर्थ चलाते हो, इसका आधार संकल्प शक्ति है। धारणा करते हो, मन बुद्धि को संकल्प देते हो, आज मुझे सहन शक्ति धारण करनी है, तो धारणा का आधार क्या बना? संकल्प बना, सहन शक्ति। देखो, चिल्लाने में, गुस्सा करने में, क्रोध करने में कोई मेहनत नहीं। छोटा सा बच्चा भी आपको रिएक्ट कर देगा तुरंत तत्क्षण, लेकिन सहन करने में, यदि खुशी खुशी, मजबूरी से भी नहीं सहन। कई लोग जो कमजोर होते हैं मजबूरी से सहन कर लेते हैं। बॉस डांट रहा है, क्या करेंगे, हमको तो सहना ही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मजबूरी से नहीं, वो सहन शक्ति नहीं। वो तो है कि आप अंदर अंदर बॉम्ब तैयार कर रहे हो, है ना, एक बॉम्ब बन रहा है, कभी ना कभी फटेगा। अगर बॉस पर नहीं फटा तो परिवार में, घर पे, बच्चों पे जरूर फाड़ दोगे, होता ही है। तो क्या करना है? खुशी खुशी सहन करना है। खुशी खुशी सहन कैसे करेंगे? जब उसी पॉइंट में अपनी कमी देखेंगे, अपनी गलती तुरंत देख लेंगे, तो आपका मन शांत हो जाएगा, आप इतना क्रोधित नहीं हो पाओगे। तो बचा ली ना अपने मन को, सोचने से ही तो सब हो गया। तो अनुभव है ना इसका। तो ब्राह्मण जीवन का विशेष श्रेष्ठ खजाना है संकल्प का खजाना। अगर आप संकल्प के खजाने को सफल करते हो तो आपकी स्थिति, कर्म, सारा दिन बहुत अच्छा रहेगा। और संकल्प के खजाने को व्यर्थ गवाया तो रिजल्ट क्या होगी? जो स्थिति चाहते हो वो तो नहीं होगी ना। और आप सब जानते हो कि व्यर्थ संकल्प बुद्धि को कमजोर करता है और स्थिति को कमजोर बना देता है।
चाहे कितना भी हट्टा कट्टा शरीर हो, लेकिन मन यदि कमजोर है तो वो किसी, पता है पहलवान लोग जब कुश्ती लड़ते हैं या गेम स्पोर्ट्स में जो जाते हैं बच्चे, मोबाइल नहीं रहता उनके पास में, अगर है भी तो सिर्फ फोन स्विच ऑफ रहेगा, अपनी बात कहेंगे और रख देंगे। ये नहीं कि फैमिली से फोन आ रहा है, फलना बीमार है तो फलना ये है वो है। एक भी अगर वैर संकल्प आ गया, चिंता का संकल्प भी आ गया, आप खेल नहीं सकोगे, क्योंकि आपके मन को उस बात ने हर लिया, हरण हो गया आपका। उसे बचना है ना, तो संकल्प शक्ति को मजबूत बनाओ। नहीं तो क्या होगा, जिनका वैर चलता है उनकी बुद्धि कमजोर होती है, कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होगा, सदा मूंझा हुआ होगा, परेशान होगा। परेशान पे भी है ना, जब हम अपनी शान से परे हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं, क्या करूं क्या न करूं, निर्णय भी स्पष्ट नहीं होगा। और वैर संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है, पता है। एक डॉग के सांसों की गति कितनी होती है पता है? 1 मिनट में वो 15-20 बार सांस लेता है, इसलिए उसकी आयु होती है 10-12 वर्ष। और ह्यूमन का गति होती है सांस की 1 मिनट में 7-8, 1 मिनट में 7-8 सांस की गति। और कछुए की होती है 1 मिनट में कितना सांस लेता है पता? सिर्फ एक सांस। इसीलिए उसकी आयु कितनी लंबी होती है। इसलिए हमारी सांसों की गति जितनी धीमी होगी, हमारी आयु लंबी होगी। और सांसों की गति तेज तब होती है जब हम क्रोध में होते हैं, चिंता में होते हैं, परेशानी में होते हैं, बहुत तेजी से हमारी सांसें भागती है। इसीलिए उस पर कंट्रोल करो। निर्णय शक्ति ठीक नहीं होगी तो सांसों की गति, संकल्प की गति बहुत फास्ट होगी, इससे बचना है ना। और परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास होना, अपने जीवन से मजा नहीं आना, ये वैर संकल्प की निशानियां हैं। अब वैर संकल्प की निशानी क्या है? मन उदास होगा, जीवन में रस नहीं आएगा, हाँ, और कोई बात में अंधेरा दिखेगा, समझ में नहीं आएगा, यही परेशानियां हैं, निशानियां। फिर बाबा कहते हैं वो तो मोटी मोटी बातें देखते हैं और कोई विक्रम तो किया नहीं, कोई गलती तो नहीं की, फिर भी खुशी कम उदासी क्यों? क्यों नहीं आज जीवन में मजा आ रहा है, मन नहीं लग रहा? इसका कारण विक्रम को देखते हो, विकल्प को देखते हो, बड़ी बड़ी गलतियों को चेक करते हो, लेकिन सूक्ष्म गलती व्यर्थ खजाने गवा देती है। सुना, मोटे मोटे तौर पे तो हम समझते हैं किसी से झूठ मत बोलो, किसी से दुख मत पहुंचाओ, बुरा मत करो, हाँ, दान धर्म करो, ये सब मोटे मोटे चीज तो हम लोग समझते हैं। लेकिन सूक्ष्म कमी क्या हो जाती है? क्यों, क्या, कैसे? फलाना ने किसी कुछ बोला, मुझे ही बोल दिया उल्टा, अब मैं उस पर सोचने लगी क्यों क्यों बोला मुझे, मैं तो इतना करती हूँ, उसको दिखाई नहीं देता है, मुझे कोई समझता नहीं है। ये है सूक्ष्म पाप जो हमारे खजाने को गवा देता है। तो जरूर वेस्ट का, व्यर्थ गवाने का खाता बढ़ गया ना, बढ़ गया ना, जमा तो कम हुआ लेकिन बढ़ गया। जैसे शारीरिक रोग पहले बड़ा रूप नहीं होता, छोटा रूप होता है, लेकिन छोटे से बढ़ते बढ़ते बड़ा रूप हो जाता है, तो बड़ा रूप दिखाई देता है, हाँ, छोटा रूप दिखाई नहीं देता। वैसे ये वैध का खाता, गवाने का खाता बढ़ता चला जाता है। पाप का खाता अलग है और खजाने गवाने का खाता अलग है। पाप तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, पाप तो साफ दिखाई दे, लेकिन सूक्ष्म पाप जो है वो दिखता नहीं है, हाँ, इसीलिए खुशी गुम हो जाती है। तो व्यर्थ गवाने का खाता, इसको चेक करो। बाबा ने देख लिया ना, बाबा ने 1 सेकंड में सबका चेक कर ली ना, व्यर्थ का खजाना बड़ा है सबका। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा पिता को इकोनॉमी का अवतार कहते हैं। आप सभी कौन हो? आप भी मास्टर हो या नहीं? इकोनॉमी नहीं आती? इकोनॉमी अर्थात हर एक चीज को बचत के अनुसार, मैनेजमेंट के अनुसार करो, हाँ। जैसे डबल फॉरनर्स को लौकिक जीवन के हिसाब से जमा का खाता बनाना कम आता है, खाया और खर्चा खत्म, बैंक बैलेंस कम रखते, लेकिन इसमें तो इकोनॉमी का अवतार बनना पड़ेगा। बाबा कह रहे हैं डबल फॉरेनर, जो डबल विदेशी हैं, वो लोग क्या करते हैं? खाया और खर्चा किया। तो बाबा कहते हैं इकोनॉमी करना है, जितना संकल्प का श्रेष्ठ खजाना जमा होना चाहिए उतना नहीं है, व्यय का हिसाब ज़्यादा देखा। इसलिए बाबा कह रहे हैं अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हैं तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर अटेंशन दे करके कोई भी चीज़ की बचत करते हो तो चाहे बचत थोड़ी हो, लेकिन बचत की खुशी एक्स्ट्रा होती है। अगर 10 पाउंड या $10 खर्च होना है तो आपने 1 पाउंड या $1 बचा लिया, तो 1 पाउंड की बड़ी खुशी हुई ना, हुई ना। तो अपने संकल्पों के ऊपर कंट्रोलिंग पावर रखो। ये नहीं कहो चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया, उस पर चेकिंग करना है, कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, है ना। 1 घंटे को भी चेक करो,
तो 1 घंटे में भी देखेंगे कि 5-10 मिनट भी तो वेस्ट संकल्प चल ही रहे हैं। वह 5 मिनट भी वेस्ट से बेस्ट में जमा हो गए तो 12 घंटे में 5-5 मिनट भी कितने हो जाएंगे? सुना? 1 घंटे में चेक किया, 5-10 मिनट वेस्ट संकल्प आ रहा है, तो 5 मिनट ही वेस्ट से बेस्ट में जमा, उसको भी अगर वेस्ट से बेस्ट में जमा कर दिए तो कितना जमा हो जाएगा और खुशी कितनी होगी? और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। नहीं तो जैसे स्थूल धन में अगर जमा नहीं होता तो समय पर धोखा खा लेते हो ना। अब जिसका खाता जमा होगा उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसे नहीं आज देखो तो चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखो तो उदासी की लहर, ऐसा नहीं होगा। सारे दिन में चेक करो तो आपके पोज कितने बदलते हैं? कभी चेक किया है? बहुत पोज बदलते हैं। बाप दादा तो सबके पोज देखते हैं ना। कभी कभी देखते हैं कि कई बच्चे कर्म करने में इतना टाइम नहीं लगाते, लेकिन किए हुए कर्म के पश्चाताप में टाइम बहुत गवाते हैं। फिर कहते हैं 3 दिन हो गए, खुशी गुम हो गई। क्यों खुशी गुम हुई? कहाँ गई? कौन ले गया? खजाना तो आपका है, लेकिन ले कौन गया? पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है, क्योंकि पश्चाताप परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाओ। पश्चाताप का रोना करेंगे तो सारा सप्ताह रोते रहेंगे। पश्चाताप किया बहुत अच्छा, लेकिन पश्चाताप करना और प्राप्ति की खुशी लाना, आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो, ये करना है या ये नहीं करना है। सुना? पश्चाताप करना अच्छी बात है, लेकिन उसमें पड़े मैं सारा दिन बस सोचते रहो मैंने ये किया, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, रो रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, 1 सेकंड में समझो, परिवर्तन करो और आगे बढ़ो। हम्म आगे के लिए सेकंड में निर्णय करो कि ये करना है या ये नहीं करना है। पहले सुनाया है ना, नॉट और डॉट, ये दोनों शब्द याद रखो। नॉट सोचा और डॉट लगाया, नॉट माना नहीं करना है और डॉट लगा दिया, बिंदी लगा दी कि एकदम स्टॉप। 4 घंटा रोते रहे, चलो पानी नहीं आया, अंदर रोते रहे, क्या बात है? मन आंखों से पानी नहीं है, आंखों से नहीं रो रहे, लेकिन मन से रो रहे हो ना। हम्म तो आधा घंटा पानी बहाया और 4 घंटा मन से रोया, इतना पश्चाताप मत करो। बाबा सबकी सबकी रिपोर्ट देखते हैं, ये बहुत है। पश्चाताप की भी एक हद रखो। क्या बात है। बाप दादा को डबल फॉरनर्स की एक विशेषता बहुत अच्छी लगती है। रोना नहीं अच्छा लगता, लेकिन एक विशेषता अच्छी लगती है। कौन सी? सच्चे दिल पर साहब राजी, सच बताने में डरेंगे नहीं। डबल फॉरनर्स क्यों बोलते बाबा? देखो, परम धाम है हमारा घर, स्वदेश हमारा परम धाम है, ब्रह्मलोक ब्रह्मांड परलोक जो भी बोलो, निर्वाण धाम मोक्ष धाम मुक्ति धाम, सब कुछ वही है। तो हम भारतवासी हैं, तो परम धाम से भारत हो गया विदेश, अपने घर से बाहर ही है ना, दूरी है ना। तो विदेश से भारत, और भारत से भी जो दूर से आते हैं वो हो गए डबल विदेशी, दैट इज कॉल्ड डबल फॉरेनर्स। तो बाबा को उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि सच्चा दिल होता है, सच बताने में डरते नहीं है, छिपाते नहीं है। तो सच्चे दिल है, इस कारण बाबा के डबल प्यार के पात्र बन जाते हैं। तो सच्चे दिल रखी, साहब को भी राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी इतना जल्दी करना चाहिए ना। चलो, सच्चे दिल रखी, साहब को राजी कर लिया, भगवान को राजी कर लिया, लेकिन परिवर्तन भी तो जल्दी करो। उसको बार बार अपने अंदर में वर्णन नहीं करो कि मुझसे ये हो गया वो हो गया। अरे हो गया तो फिनिश करो ना, आगे के लिए अटेंशन। लेकिन कभी कभी अटेंशन के बजाय टेंशन कर लेते हो, वो नहीं करना है। बड़े तो बड़ा जस्टिस बनो, यहाँ भी चीफ जस्टिस होते हैं, आप तो चीफ जस्टिस के भी चीफ हो। अपने प्रति जल्दी से जल्दी जस्टिस करो, रॉन्ग राइट, रॉन्ग है तो नॉट और डॉट, ऐसे नहीं होता तो ऐसे होता, ऐसा नहीं करते तो ऐसा होता, ये नहीं। तुरंत में अगर रॉन्ग है तो वहाँ पे डॉट लगाओ तुरंत, नॉट है तो डॉट। इससे क्या होता है ना, खाता गवा देते हो, कमाई खत्म हो जाती है, जमा का खाता खत्म। सोचो लेकिन व्यर्थ नहीं सोचो, और बचा कर दिखाओ। 1 घंटे में इतना बचाया, अब हम सब चेकिंग करते हैं। 1 सेकंड में हम क्या निसंकल्प हो सकते हैं? हाँ, सेकंड में तो हो जाएंगे, लेकिन 1 मिनट में कितने देर निसंकल्प रहते हैं, कितने संकल्प चाहते हैं, उसकी चेकिंग करो। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, बस अपनी आत्मा को देखे और परमात्मा को फील करे। क्या ये कुछ सेकंड में भी हम निसंकल्प हो पाए? कितने संकल्प चले? मेरे तो बस एक ही चले, बाबा तुम कितने मीठे हो, तुम कितने प्यारे हो। ठीक है, तो ऐसे समर संकल्प जलाओ। तो अपने आप को चेक करो। हम्म
तो ये बचत का खाता बहुत खुशी दिलाएगा। जितना बचत करोगे ना, 1 मिनट में कम से कम संकल्प चलाओगे और पॉजिटिव चलाओगे, भगवान की याद में चलाओगे, उनके गुणों की महिमा करते हुए चलाओगे, तो खुशी का खाता बढ़ेगा। इस वर्ष बाप दादा सभी के बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं। कर सकते हो ना? तो अभी फास्ट गति से करना, क्योंकि टाइम भी तो फास्ट जा रहा है। फिर देखेंगे इसमें नंबर 1 कौन जाता है। बचत का खाता किसका सबसे ज़्यादा होता है? बचत के खाते में नंबर वार कौन कौन है? बाबा देखो बोल रहे हैं। बाबा 6 महीने का हमें होमवर्क देते हैं। 6 महीना बाबा रिलैक्स करते हैं, उसके बाद फिर 15 अक्टूबर से बाबा की टर्न शुरू हो गई। मधुबन में भगवान आते हैं ना, तो उनकी मुरली अव्यक्त वाणी फिर से चलेगी रिवाइज कोर्स की 15 अक्टूबर से उनकी डेट है। ये तो बाबा फिर हमें हमारे देखेंगे, चेक करेंगे सभी का। तो अभी भी समय है, अभी जुलाई लास्ट चल रहा है, अगस्त सितंबर 2 महीना पूरा पूरा बाकी है, 2.5 महीना जमा करके दिखाओ ना। बाबा देखेंगे, आके जरूर बोलेंगे और पूछेंगे कि कौन कौन नंबरवार है, कितना लिस्ट निकला किसका। अगर किसी ने क्रोध भी करना है, क्रोध अगर कोई क्रोध भी करता है, तो पहले संकल्प कहाँ बनाता है? संकल्प मन में बनते हैं ना, प्लान बनता है ना संकल्प। ऐसे करूंगा, ऐसे बोलूंगा, ऐसे डांटूंगा, ये उसे कहूंगा, ये प्लान बनता है मन में। तो संकल्प तो मिसयूज हो गया ना। हम्म समय देखते रहेंगे कब आता है, कौन आता है, तो संकल्प के खजाने के पीछे समय का खजाना भी वेस्ट चला जाता है। तो जितना बार संकल्प कर रहे हो, सारा समय सेकंड 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 हमारा तो घट रहा है ना। हम्म और अभी हमने देखा है कि वर्ल्ड न्यूयॉर्क में एक वर्ल्ड क्लॉक है, जो पर्यावरण के हिसाब से वो काउंट करता है, और उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है कि दुनिया कितने साल में बिल्कुल ही मतलब अधोगति में आ जाएगी, एकदम लास्ट हो जाएगा। उसकी उल्टी गिनती शुरू होगी, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, इतने तरह के एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, प्रकृति की इतनी हलचल, तो ये सब चीज़ें उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब हमको कितनी जल्दी तैयार होना है, क्योंकि समय नज़दीक आ गया है। तो खजाने को क्या अभी तक वेस्ट करना है कि बेस्ट करना है? हाथ उठाए सभी। हाँ जी बाबा, वेस्ट को बेस्ट करना है। तो अभी संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करो, प्रतिज्ञा करो। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा नहीं जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ना। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। सोचते तो बहुत अच्छा हो, जब बाबा पूछते हैं, हाथ उठाते हो, सभी उठाते हो, तो बाबा बोल रहे हैं, खुश तो कर देते हो हाथ उठा के। हाँ, लेकिन क्या उसमें दृढ़ता का संकल्प है, दृढ़ता की मोहर है? तो इसमें दृढ़ता द्वारा सदा शब्द ऐड करो, यदा कदा नहीं। कौन सा शब्द बाबा ऐड करा रहे हैं? सदा का। तो थोड़ा समय तो प्रभाव दिखाते हो, लेकिन उसके बाद क्या हो जाते फिर वहीं के वहीं। तो क्या करना है? अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो, साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी बनो। सुना? इकोनॉमी करना, बचत करना है, मन वचन कर्म तीनों चीज की बचत करनी है, तन मन धन तीनों चीज की इकोनॉमी करो। साथ साथ एक नामी, एक नामी अर्थात एक ईश्वर की याद, एक ईश्वर की श्रीमत, उस पर चलो। और एकांतवासी, एकांत, एकांत मतलब ये नहीं कि सबको छोड़कर अकेले ही बैठे रहो कमरे में, नहीं। एकांत का अर्थ है सागर के तले में चले जाओ। हाँ, बाहर से एकांत, बाहर से एकांत, लेकिन अंदर काफी माल भरा है। अंदर पूरा टोला है। भले लगे बाहर से एकांत था, बाहर यामी मत बनो, अंतर्मुखी बनो। अंतर्मुखी, अंदर अंदर सबके लिए शुभावना सोचो, अच्छा अच्छा सोचो, बोलो करो, तो बन जाओगे। एक की याद में अपने व्यर्थ संकल्पों का अंत करना ही एकांतवासी बनना है। एक की याद में अपने व्यर्थ संकल्पों का अंत करना ही एकांतवासी बनना। इसको अंडरलाइन करो। एक के अंत में खो जाना ही एकांत है। बाहर एकांत करोगे, लोगों से एकांत होगे तो बोर हो जाओगे, अकेले में तो मन लगेगा नहीं। तो बाबा की याद में, श्रीमत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हो तो कितना खजाना मिलता है, अंत में चले जाओ तो बाबा से जो प्राप्तियां है मिली है उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ। अगर सागर में हमें मोती मूंगा हीरे चाहिए, पन्ने चाहिए, तो ऊपर ऊपर छलाएंगे तो क्या मिलेगा? हाँ, मोती का खोली मिलेगा, सीप का। अंदर जाओ, अंदर जाओ, जितना अंदर जाओगे, तले में जाओगे, उतने गहरे गहरे अमूल्य रतन मिलेंगे, ज्ञान के रतन। योग से परमात्मा की शक्ति मिलेगी और उससे तुम बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो ये करके देखो, जब भगवान कह रहे हैं तो ये तो प्रूव्ड है ना। इसमें भी क्या कुछ शक है कि भगवान ऐसे ही बोल रहे हैं, कोई फायदा नहीं होगा क्या, ऐसा लग रहा है? नहीं ना।
फिर बाबा ने चारों ओर के रूहानी बच्चे, डायमंड सच्चे आत्माओं को, सदा इकोनॉमी के अवतार विशेष आत्माओं को, सदा एक नामी एकांतवासी प्रिय विशेष आत्माओं को अपने वाइब्रेशन वृत्ति की चमक से विश्व में प्रकाश फैलाने वाली चमकती हुई आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। कितना सारा बाबा ने वरदान दिया, टाइटल्स दिए ना। तो ऐसे पिता को हम बच्चों की भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। दादी से बाबा ने बोला, सब कार्य सफल हुए पड़े हैं, सफलता स्वरूप आत्माएं निमित्त बनी हो। आप सभी निमित्त आत्माएं कौन से सितारे हो? सफलता के सितारे हो ना। ये सारा संगठन सफलता का सितारा है। यह सारा संगठन ब्राह्मण परिवार के तारा मंडल में सफलता के सितारे रूप से चमक रहे हो। सुना, हम सभी ब्राह्मण परिवार क्या है? सफलता के तारा मंडल में चमकते हुए सितारे हैं। अच्छा, फिर बाबा ने वरदान दिया, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुशनसीब भव। खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुशनसीब भव। विस्तार है, खुशनसीब उन्हें कहा जाता है जो सदा खुश रहते और खुशी खजाने द्वारा अनेक आत्माओं को मालामाल बना देते हैं। आजकल हर एक को विशेष खुशी के खजाने की आवश्यकता होती है और सब कुछ है लेकिन खुशी नहीं है। सही बात, धन है, वैभव है, कपड़े हैं, वस्त्र है, भोजन है, सब कुछ, दान दक्षिणा पूजा पाठ सब कर रहे हैं, लेकिन क्या गायब है? तो खुशी गायब है। हाँ, तो यहाँ खुशी मिलती है, सबसे पहले यहाँ खुशी ही मिलती है। तो आप सबको खुशी का खजाना मिल गया है ना? बाबा पूछ रहे हैं। सब बच्चों ने हाथ उठाया। खुशियों का वैरायटी खजाना आपके पास है। सिर्फ इस खजाने के मालिक बन जो मिला है वो स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति यूज करो तो मालामाल होंगे। देखो, भगवान ने हमें खुशी का खजाना दे दिया, अब हम किसी को बांटे ही नहीं, सोचेंगे वो तो मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहा, मैं उसे क्यों बांटूं, उसको बोलने से क्या फायदा, वो तो लेता ही नहीं है। नहीं, बाबा के बच्चे ऐसा नहीं सोच सकते। जो सच्चे बच्चे हैं ना, मददगार बच्चे हैं, ईश्वर के राइट हैंड बच्चे हैं, वो तो खुशी बांटते रहेंगे, बिखेरते रहेंगे, लूटो जितना लेना है ना, क्योंकि हमें तो भगवान से मिल रहा है। तो जितना जितना हम सर्व के प्रति, सभी के प्रति यूज करेंगे, उतना हम भगवान से मालामाल होते जाएंगे बांटने के लिए। स्लोगन, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अन्य आत्माओं को एक अलौकिक अनुभूति करा देना, उनके मन को शांत कर देना, उनके व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में बदल देना, उनके हर नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल देना, क्यों क्या कैसे से उपराम कर देना, कितनी बड़ी श्रेष्ठ सेवा है। और यही, इन्हीं को कहते हैं बाबा सच्चे सच्चे सेवाधारी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ओम शांति।